गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आज की धरना प्रदर्शन की सचिव जी से क्या वार्ता हुई है। पीसीएस एग्जाम को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो आज के समाचार पत्र में जानकारी मिली थी उसको लेकर के विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के भी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विद्यार्थी पहुंचेंगे और आज जो विद्यार्थी थे वो खास तौर से ये देख सकते हैं आप लोग कंबाइंड टेक्निकल के थे। 2016 की ये भर्ती है और इसके पहले एक इंटरव्यू दिया था जो कार्यवाहक चेयरमैन है ओएन सिंह। उन्होंने कहा था कि इसका जो परिणाम वो सितंबर के महीने में जारी हो जाएगा, लेकिन सितंबर का महीना भी निकल गया और तब विद्यार्थियों को लगा कि ये जो परिणाम है उसमें लगातार देरी होती है और अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये देखा भी गया है, यूपी ट्रिपल एससी का इतिहास रहा कि जो विद्यार्थी जिस भर्ती के लिए दबाव बनाते हैं या शासन की तरफ से अगर कोई दबाव होता है तो या तो भर्ती बड़ी होती है, उस भर्ती को यूपी ट्रिपल एससी आगे बढ़ाता है। और इसमें मामला ये है कि कंबाइंड टेक्निकल पुरानी भर्ती है, क्योंकि विद्यार्थी सब छिन्न भिन्न है, यहाँ वहाँ है, विद्यार्थी ज्यादा धरना प्रदर्शन में जाते नहीं और सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं है और दूसरी बात इसमें जो पद हैं वो भी कम है। इसकी वजह से यूपी ट्रिपल एससी ने इसको किनारे रख दिया है और ये विद्यार्थी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और इसी क्रम में आज भी जो विद्यार्थी हैं वो धरना प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे थे। विद्यार्थियों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा विद्यार्थी आज पहुंचे थे। आज कंबाइंड टेक्निकल के जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उनमें से ये आज छात्रों की संख्या अगर देखें तो सबसे ज्यादा थी। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ छात्राएं हैं यहाँ पर, ये देखिए, और उनके साथ में बच्चे भी आए हुए हैं। कंबाइंड टेक्निकल 2016 रिजल्ट, एक छोटी सी नौकरी के तलबगार हूं मैं। ये देखिए विद्यार्थी ये पोस्टर बैनर लिए हैं अपने अपने हाथों में यहाँ पर और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज पुलिस प्रशासन वगैरह जैसा कि होता ही है यूपी ट्रिपल एससी में हमेशा पहले पहुंच जाती है छात्रों से पहले। ये देखिए एक और विद्यार्थी हैं यहाँ पर पोस्टर लिए हुए हैं और फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा इन छात्रों को अंदर मिलवाया गया। सचिव जी से वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने आज भी कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी तो नहीं दिया और ये कहा कि अब आपका जो रिजल्ट है वो हम नवंबर के महीने के लिए कहा है कि नवंबर के महीने में जो इन लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। कोई डेट नहीं बताई गई है, कोई हफ्ता नहीं बताया गया है। विद्यार्थी असंतुष्ट हैं और गोलमोल जवाब दिया गया है, कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। तो आज जो वार्ता का सार है वो यही है कि कोई सार नहीं है, ठीक है, आपका रिजल्ट और ज़्यादा डिले हो रहा है। बस यही है कि हाँ, जो भूल जाते हैं ये विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों की कोई भर्ती भी है आयोग वाले तो थोड़ा सा उनको याद जरूर आ जाता होगा, तो हो सकता है कि फाइल उठ जाए, 2-3 दिन कुछ और काम हो जाए। मुझे याद है एक बार कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थी गए थे जब परीक्षा नहीं हुई थी इन विद्यार्थियों की, क्योंकि इनकी परीक्षा भी 2016 की भर्ती है, परीक्षा इनकी अभी हुई है कुछ दिन पहले और इन विद्यार्थियों की भर्ती के बारे में यूपी ट्रिपल एससी भूल गया था कि इनके हमने आवेदन भी लिए हैं। जब विद्यार्थियों ने याद दिलाया था कि हमने 2016 में आवेदन किया था, हमारी एक भर्ती उसकी परीक्षा कब करवाएंगे, तब इन्होंने पिछले साल इसकी परीक्षा करवाई थी। तो अब ये ही है कि इस धरने प्रदर्शन से थोड़ा सा यही होगा, यूपी ट्रिपल एससी को थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हाँ, ये विद्यार्थी भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इन विद्यार्थियों की भी कोई भर्ती है और शायद इन विद्यार्थियों की जो भर्ती की जो प्रक्रिया वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो वार्ता हो गई है और ये देख सकते हैं आज तक कुछ न्यूज चैनल वाले भी आज आए थे। अब हम बात कर लेते हैं, बात करेंगे अब पीसीएस एग्जाम को लेकर के। चूंकि पीसीएस एग्जाम के बारे में अभी तक नोटिस जारी नहीं हुई है तो 2 तरीके की सूचनाएं घूम रही हैं। एक सूचना तो ये है कि क्या 27 तारीख को ही परीक्षा हो जाएगी, यानी कि इसी 27 को परीक्षा हो जाएगी जो पहले से पूर्व निर्धारित है। यानी कि अगर विद्यार्थियों को ये कहना है, जो मैंने वीडियो बनाया था कि आपकी जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हो सकती है या पोस्टपोन लगभग हो गई है, नोटिस आपको जल्द मिलेगी, ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो में विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर नोटिस तो नहीं आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षा आपकी हो जाए, परीक्षा समय से हो जाए। नहीं, परीक्षा आपकी समय से बिल्कुल भी नहीं होगी। पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है, 27 को नहीं हो रही है। और नोटिस के बारे में तो मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि आपको जो नोटिस है वो 10 अक्टूबर या नवरात्रि में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। 10 तारीख का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं जिसकी वजह से जो नोटिस है उसमें डिले हो रहा है, नहीं तो नोटिस तो आपकी आज ही कल में आ जाती। ठीक, कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। जो मैंने कहा 10 तारीख तक, तो 10 तारीख तक नोटिस देखने को मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा डिले की भी चर्चा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिसंबर में भी नहीं होगी परीक्षा और आगे निकल जाएगी, तो ऐसी बात भी नहीं है। और अभी मैं ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप लोग जो है केवल दिसंबर, जो मैंने बताया था दिसंबर को मान करके चलिए कि आपकी जो परीक्षा है पीसीएस की वो दिसंबर के महीने में हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगली सूचना एलटी ग्रेड को लेकर के है और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हट गई है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा वायरल हुई ये कटिंग।
लिखा है अपर निदेशक राज्य की अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में डिग्री मान्य होगी। और लिखा कि शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैंने सुबह बताया था इस जानकारी को, और मैंने ये भी बताया था सुबह कि वीडियो अभी नोटिफिकेशन में आपको टाइम लगेगा। ये नोटिफिकेशन आपको कम से कम मिनिमम 2 महीने बाद देखने को मिलेगा या अगले वर्ष देखने को मिलेगा। हकीकत ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को अगले वर्ष ही देखने को मिल सकता है। 2-3 कारण है। ये जो समकक्ष वाली बात देख रहे हैं ना, ये समकक्ष विवाद, ये वाली जो हेडलाइन है, ये हर साल आती है। मैं आप इसके पहले भी ये जानकारियां दी गई हैं कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से कि समकक्ष अर्थव्यवस्था समाप्त हो गया। लेकिन 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये शासन स्तर से मामला रुका हुआ है। एक चीज तो ये है कि इसका जो अध्याचन है वो वापस कर दिया गया था, अभी अध्याचन ये वापस आएगा। कुछ प्रमोशंस भी हुए हैं प्रवक्ता में, तो वो पदों की गणना फिर से होगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एलटी में और प्रवक्ता में दोनों में बदलाव हुआ है। एलटी में अब 2 पेपर होंगे और जो पीजीटी मैंने प्रवक्ता की जो भर्ती होती है उसमें बीएड जोड़ दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी मेन मामला केवल यही है। मेन मामला केवल यही है, जो बदलाव किया गया है या जो सेवा नियमावली नई बनाई गई है वो उस सेवा नियमावली पर मोहर लगनी है। तो अभी सेवा नियमावली का मामला है। तो ये 2-3 मामले हैं जिसकी वजह से विज्ञापन में अभी देरी होगी। बहुत ज़्यादा इसमें खुशी होने वाली बात नहीं है। और इसमें जो पेपर में आज आया, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और मुख्य जो मामला है वो शासन स्तर से लंबित। हालांकि समकक्ष अर्थव्यवस्था विवाद जो समाप्त हुआ है, तो अब जो है अध्याचन जरूर लोक सेवा पहुंच जाएगा। अध्याचन, उम्मीद है कि अध्याचन का चूंकि मामला होता, अब देर नहीं लगेगी। 15-20 दिन या 1 महीने में हो सकता है कि जो लोक सेवा आयोग में वापस अध्याचन आ जाए। और जो मेन बात है सेवा नियमावली, तो उसको लेकर के देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अगले साल आप लोगों को एलटी की जो भर्ती हो जरूर देखने को मिल सकती है। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो भी आप लोगों को अगले साल ही मिलेंगी। इस साल तो उम्मीद अब और कम हो गई है। आज के पेपर में आपने देखा भी होगा, जो सुबह मैंने जानकारी दी थी कि परीक्षा नियंत्रक ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिया था आज सुबह के पेपर में, परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद लंबित परीक्षाओं पर होगा निर्णय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा नियंत्रक, तो ये मामला तो ठीक है, केवल ये मामला नहीं है, कुछ चीज़ें हैं कर्मचारियों की और अन्य बातें हैं जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। नया आयोग है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी परीक्षा अगर जनवरी में मेला बोर्ड की परीक्षा नहीं होती तो जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाता। थोड़ा सा लेट हो रहा है, हो सकता है कि ये परीक्षाएं आपकी मार्च अप्रैल के महीने में हो जाए, इसलिए आप लोग अपना लग जाइए अब। और ये अक्टूबर चलने वाला है। कैलेंडर आपको हो सकता है, जैसे मैंने बताया कल ही, कि इसी महीने आप लोगों को कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। बस जैसे ही आते हैं आपकी परीक्षा नियंत्रक ऑफिशियली ज्वाइन कर लेते हैं, वो आ चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग वो कई बार आ चुके हैं, और जो औपचारिकता है जैसे वो हो जाती है, उसके बाद से आपका जो परीक्षा कैलेंडर है उस पर मोहर लग जाएगी और आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये जो परीक्षाएं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, वो कब होंगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।